हमने रामायण बहुत बार देखी और सुनी है, लेकिन हमने अपने इस इतिहास से क्या सीखा है? हमारे अपने ऐतिहासिक ग्रंथों में बहुत सा ज्ञान भरा पड़ा है जो आज के हमारे जीवन में बहुत काम आ सकता है। हम यहां रामायण के एक प्रसंग की चर्चा करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि कभी कभी जो आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं होता है। प्रसंग यह है कि जब भरत जी चित्रकूट में राम जी से मिलने जाते हैं, तब उनके साथ अयोध्या के बहुत से नर नारी, सैनिक, मंत्री, हाथी घोड़े और रथ सहित चतुरंगनी सेना भरत जी के साथ चल रही थी। इधर जब भरत जी के आने का समाचार जब राम और लक्ष्मण को मिला, तब लक्ष्मण जी को लगा कि शायद भरत युद्ध करने के लिए आ रहा है। यह देखकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और भरत से युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। तब राम जी लक्ष्मण को समझाते हैं कि लक्ष्मण, जब तक किसी का उद्देश्य समझ में नहीं आ जाता तब तक हमें आंखों देखी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी को बहुत समझाते हैं, तब भी लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं होता। तब फिर आकाशवाणी होती है और बताती है कि तुम्हारा युद्ध का विचार उचित नहीं है। हालांकि तुम भरत जी को युद्ध में हराने में सक्षम हो, लेकिन याद रखो, कभी कभी हम जो आंखों से देखते हैं वो सही नहीं होता। आकाशवाणी सुनकर तब फिर लक्ष्मण जी शांत होते हैं और ये बात सही भी है कि भरत जी युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो अपने प्रेम के वशीभूत होकर सिर्फ राम जी को वापस अयोध्या लौटाने के लिए आ रहे हैं। और ये चतुरंगिनी सेना उनके साथ आ रही है, वो सिर्फ राम जी के दर्शन के लिए आ रही है, क्योंकि अयोध्या के वासी सब राम जी से बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं। इसलिए सब उनसे मिलने की आकांक्षा से चित्रकूट आ रहे हैं। इसलिए कभी कभी आंखों देखी भी सत्य नहीं होती। हमें सिखाती है कि सत्य की खोज में हमेशा सतर्क रहना चाहिए और तथ्यों और तर्कों पर भरोसा करना चाहिए, न कि केवल अपनी आंखों से देखे गए दृश्यों पर। ऐसे ही जब हम किसी तरह से जल्दबाजी में आंखों देखी पर विश्वास कर लेते हैं तो बाद में हमें बहुत पछताना पड़ता है। क्या होता अगर लक्ष्मण जी क्रोध में आकर भरत जी से युद्ध कर लेते? महाभयंकर युद्ध होता। हम हमारे जीवन में भी ऐसे ही किसी घटना को देखकर हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए मित्रों, सोच समझ कर अपने तथ्यों और तर्कों से परख कर ही निर्णय लें। हम रामायण से क्या क्या सीख सकते हैं, यही समझाने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। अगले वीडियो में हम फिर एक नई सीख के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक जय श्री राम।